मित्रों, आज मेरा मन हुआ कि आज हमारे देश में बहुत सारी सरकारें आई और गई। 75% समय तो कांग्रेस ने राज करा हिंदुस्तान में, 25% मोदी सरकार और वाजपेयी सरकार को समय मिला है देश पे राज करने का। तो आज मन हुआ कि क्यों ना इन सरकारों की कार्यशैली के ऊपर बात करी जाए। क्या इनकी अचीवमेंट रही, क्या इनकी सोच रही, इनकी सोच और कार्यशैली से देश को क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ। तो आज मेरे साथ प्रद्युमन गुजराल हैं, वो अपने विचार रखेंगे। आज हम मिलकर इस बात पर चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि आप भी अपने विचार रिमार्क्स में जरूर लिखें कि इस सरकार जो 2014 के बाद बनी है, इसने क्या अच्छे काम करे, देश को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो आइए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं प्रद्युमन गुजराल आपके साथ कुछ अपने विचार साझा करना चाहता हूं। मोदी सरकार व अन्य सरकारों ने जो देश पर राज किया उसके बारे में। सबसे पहले मैं जनरल मुद्दे लूंगा, फिर आर्थिक मुद्दे लूंगा। जनरल मुद्दों में टेररिज्म। कांग्रेस राज में टेररिज्म पंजाब में भी और कश्मीर में भी अपने चरम सीमा पर रहा, जो शायद अब मेरे हिसाब से कुछ मोदी राज में कम हुआ है। पथराव भी कम हो रहे हैं, बम विस्फोट भी कम हो रहे हैं। कुछ ना कुछ उस पर कंट्रोल है। इसके अलावा वहां 370 लागू कर दी गई आराम से, तहस से, जो कांग्रेस पिछले 70 साल में भी नहीं कर पाई। बिल्कुल। वो डरते ही रहते थे कि 370 लागू हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक हवा सा बना रखा था, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। सहजता से सब कुछ हो गया। राम मंदिर, पिछले 500 सालों से ये मुद्दा अनसॉल्व ही रहा। बहुत सरकारें आई, बहुत किसी ने कोशिश भी नहीं की इसको सुलझाने में। डरते रहे कि पता नहीं ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन मोदी जी ने कोर्ट के थ्रू ये मुद्दा सॉल्व करवाया, जिससे दोनों पक्ष, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, इतना सहजता से हो गया। सबको सबकी जगह शांतिपूर्वक मिल गई, कोई फसाद नहीं हुआ। एक मुद्दे पे मोदी सरकार ने, वो मुद्दा है CAA और NRC। ये मुद्दा मोदी सरकार बहुत अच्छा लाई है। इसमें जो भी हमारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जो भी लोग पाकिस्तान में अत्याचार सहन कर रहे थे, उनको भारत सरकार ने वेलकम किया है कि आप अगर वहां पर परेशानी में हैं तो आपको नागरिकता दी जाएगी। तो ये एक मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और बाकी आप कुछ बताएं। इसके बाद आप देख रहे हैं 3 तलाक, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को काफी सुरक्षा मिली है। मोदी जी ने टेररिज्म पे मैं दोबारा बात करना चाहूंगा। टेररिज्म के जवाब में बालाकोट किया, जो एक सबक था पाकिस्तान के लिए कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। इसके बाद कोरोना की हैंडलिंग देखिए मोदी जी की। पहले लॉकडाउन कराया, पहले लॉकडाउन किया ताकि हम अपने हॉस्पिटल्स को तैयार कर लें कोरोना से लड़ने के लिए। अगर लॉकडाउन ना होता तो एकदम बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाती, तो हमें तैयारी का मौका ही नहीं मिलता। ये तो हो गए राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आर्थिक मुद्दों पर भी अपने विचार रखें कि मोदी जी ने क्या काम अच्छे करे हैं और आगे और अच्छे कैसे कर सकते हैं। आर्थिक मुद्दों पे तो मोदी जी की बहुत ज्यादा अच्छी हैंडलिंग है। उनकी उपलब्धियां इतनी है कि उसका मैं व्याख्यान अपने शब्दों में कर ही नहीं सकता। मसलन नोटबंदी के कारण टेररिज्म को इतना झटका लगा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी हिल गई उससे। और नोटबंदी से ब्लैक मनी भी खत्म हुई है किसी हद तक हमारे देश में भी। पहले नकली नोट भी आ जाते थे, वो भी बंद हो गए। उसके बाद GST। मोदी सरकार के GST लागू करने से पहले आम व्यापारी बिना बिल के
काम करना पसंद करता था, क्योंकि कस्टमर टैक्स देना ही नहीं चाहता और उसमें कंज्यूमर टैक्स देना नहीं चाहता था, जिससे ब्लैक मनी ही जनरेट होती थी। ऑन रिकॉर्ड सेल आती ही नहीं थी, ना सरकारी खातों में हमारी सेल पता लगती थी, ना बैंकों में हमारा डाटा टर्नओवर का जाता था। वो सब ब्लैक पहले वाले सिस्टम में एक और प्रॉब्लम थी सी फार्म की, कि सी फार्म इकट्ठे करने पड़ते थे उस सेल के लिए जो 3 साल पहले हो चुकी है। जीएसटी जब से लागू हुआ है, काफी बिल से काम करने का प्रचलन बहुत बढ़ा है। सरकार को भी इससे आमदनी बढ़ी है टैक्स के रूप में, जिससे सरकार अपनी योजनाओं को लागू कर सकती है। आर्थिक स्थिति सरकार की मजबूत होती है उससे, जीएसटी कलेक्शन से। अगर हम डिजिटल नहीं होंगे, ऑन रिकॉर्ड अपने आप को नहीं करेंगे, तो हम कहीं नहीं खड़े हो सकते। जो मोदी जी ने बात बोली है लोकल से वोकल, वो तभी हो सकता है। आप बड़ी कंपनी तभी बना सकते हैं जब आप डिजिटलाइज करेंगे, वरना वो छोटे लेवल पे ही रह जाएंगे। अगर हम जीएसटी में ऑन रिकॉर्ड रहते हैं, हमारी टर्नओवर बैंक के पास भी है कि कितनी बैंक रिकॉर्ड में भी है, जीएसटी में भी है, तो बैंक हमें लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम विदाउट जीएसटी, विदाउट बिल काम करेंगे, तो ना डाटा जीएसटी सरकार के पास होगा, ना हम बैंक में पुट कर सकते कि हमारी टर्नओवर क्या है, ना बैंक हमें लोन देगा। ये जरूरी है डिजिटल होना, ऑन रिकॉर्ड होना, गवर्नमेंट नियमों के हिसाब से काम करना, टैक्स प्रॉपर भरना, ये हर एंगल से जरूरी है। आज की डेट में हमारा देश मुश्किल से 10-15% डिजिटल होगा। जिस दिन हमारा देश 60-70% भी डिजिटल हो गया, तो बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत पैदा होंगी, बहुत सारे अवसर पैदा होंगे जो दिखेंगे। अब मैं कुछ बात ऐसी करना चाहूंगा जो मोदी सरकार को, और जिन मुद्दों पे मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, अगर उन मुद्दों पे ध्यान देंगे तो हमारा बिजनेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आर्थिक स्थिति और बेटर हो सकती है। आपने जीएसटी लागू कर दिया, ओके, आपने लोन प्रोवाइड कर दिए, 20 लाख करोड़ रुपए का लोन पब्लिक को दे दिया इस कोरोना काल में, ओके, बट उनको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। जो लोग लोन ले रहे हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी, आईटीआई या अन्य सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, वो अप टू डेट नॉलेज दें, वो हेल्प प्रोवाइड करें बिजनेसमैन को कि कैसे हम नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे ऑटोमाइजेशन कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट फ्री में, कैसे गवर्नमेंट का और भी काम है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी पड़ रही है, जिसके बजाय चाइना के टक्कर में हम कहीं नहीं खड़े। अपने ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम, अपनी रोड्स बेहतरीन होनी चाहिए। 2-3 बातों से हम चाइना के साथ बहुत मार खा रहे हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन, एक टेक्निकल नॉलेज, ऑटोमेशन। हमारे पास अप टू डेट टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ना ही हमारे पास ऑटोमेशन है जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सके। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और व्यापारी के साथ टेक्निकली खड़ा रहना चाहिए। व्यापारी अपने आप को, उससे मनोबल बढ़ेगा व्यापारी का, और वो दुगनी हिम्मत से काम करेगा। सरकार को फ्री में कौशल विकास केंद्र खोलने चाहिए, जहां पर कि नए जो बच्चे पढ़ के आते हैं, जो व्यवसाय करना चाहते हैं अपना, उनको टेक्निकल नो हाउ सिखाई जाए कि भी मास्क कैसे बनते हैं, वेंटिलेटर कैसे बनते हैं, और मेडिकल के सामान कैसे बनते हैं। हमारे देश में मेडिकल के सामान के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और स्पेशली डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एरियाज कम है, जो कि सरकार को उपलब्ध कराने चाहिए। मेरा सुझाव ये है कि हर इंडस्ट्रियल एरिया में टेक्निकल सपोर्ट यूनिट होना चाहिए सरकार की तरफ से। तो आज इस टॉपिक पे हमारा काफी अच्छा डिस्कशन रहा कि मोदी सरकार ने क्या क्या अच्छे काम करे हैं और क्या इसको और बेटर कर सकते हैं। प्रदून भाई, आपका धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे, और मैं दर्शकों से भी उम्मीद रखूंगा कि वो भी रिमार्क्स में अपने विचार जरूर रखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे हमें प्रेरणा मिले कि हम और वीडियो बना सकें। धन्यवाद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद।